जिस स्टेशन पर कभी साथ सफर की शुरुआत की थी, 2 साल बाद वहीं तलाक के बाद पहली बार आमने सामने खड़े थे। शाम के 5 बजे थे। बरसात का मौसम था। स्टेशन पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और प्लेटफॉर्म की टीन की छत पर टप टप गिरती बूंदों की आवाज माहौल को और भी उदास बना रही थी। लोग आते जाते थे, कुछ ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और कुछ अपने सफर से थक कर एक कोने में बैठे थे। उन्हीं चेहरों के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो वक्त के साथ बुझ गया था। नेहा। नेहा, जिसने ठीक 2 साल पहले अपने पति राहुल से तलाक लिया था, आज पहली बार उसी स्टेशन पर खड़ी थी जहां से कभी दोनों ने साथ सफर की शुरुआत की थी। उसकी नजरें बार बार गड्ढी की ओर जा रही थीं। हाथ में एक पुरानी डायरी थी, वही डायरी जिसमें राहुल ने कभी उसके लिए कविताएं लिखी थीं। नेहा एक शादी में जा रही थी, लेकिन मन कहीं और था। तभी सामने से एक लोकल ट्रेन सीटी मारते हुए प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और नेहा की सांस जैसे थम गई। राहुल, वही चेहरा, वही आंखें, बस अब थोड़ी थकी हुई और दाढ़ी कुछ बड़ी हुई। वह हाथ में एक सादा बैग लिए ट्रेन से उतरा। भीड़ में उसकी भी नजर नेहा पर पड़ी। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं, फिर समय जैसे वहीं थम गया। 2 साल बाद कोई शब्द नहीं निकले, सिर्फ एक खामोश तूफान दोनों के भीतर चलने लगा। नेहा ने धीमे कदमों से आगे बढ़कर कहा, कैसे हो राहुल? राहुल ने सिर झुकाकर मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक हूं, तुम? मैं भी, नेहा ने कहा, पर आवाज कांप गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर राहुल बोला, अकेली हो? नेहा ने सिर हिलाया। हाँ, शादी में जा रही हूं। और तुम? काम से निकला था, आज ये स्टेशन पड़ा रास्ते में। दोनों जानते थे यह महज इत्तेफाक नहीं था। दोनों कई बार इस स्टेशन पर आने से कतराते थे, लेकिन आज शायद किस्मत ने उन्हें आमने सामने लाकर बैठा दिया था। राहुल और नेहा की शादी एक लव मैरिज थी। कॉलेज की दोस्ती कब मोहब्बत में बदली पता ही नहीं चला। नेहा एक तेज तर्रार लड़की थी, राहुल शांत और भावुक किस्म का लड़का। शुरू में सब अच्छा चला, लेकिन वक्त के साथ छोटी छोटी बातें झगड़ों में बदलने लगीं। नेहा करियर में आगे बढ़ना चाहती थी, राहुल एक छोटी सी नौकरी में संतुष्ट था। नेहा की शिकायतें बढ़ती गईं और राहुल की चुप्पी गहराती गई। एक दिन दोनों के सब्र का बांध टूट गया। बहस तलाक तक जा पहुंची। कोर्ट के बाहर उस आखिरी मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को बिना देखे दस्तखत कर दिए थे। किसी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन दिल दोनों के अंदर चुपचाप चीख रहे थे। आज वही दोनों फिर एक दूसरे के सामने खड़े थे। राहुल ने पूछा, तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? बड़ी कंपनी ज्वाइन की है, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, नेहा ने कहा। फिर थोड़ा रुक कर बोली, तुम? मैंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी, अब गांव में एक लाइब्रेरी चला रहा हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। नेहा चौंकी। तुमने पढ़ाना कब से शुरू कर दिया? राहुल मुस्कुराया। जब तुम चली गई तब जिंदगी को नया मतलब देना पड़ा। कुछ देर फिर खामोशी रही। फिर नेहा ने कहा, तुम्हें कभी लगा कि जो हुआ वो गलत था? राहुल ने गहरी सांस ली। कई बार, लेकिन तब लगता था तुम मुझसे बहुत आगे निकल रही हो और मैं तुम्हें रोक रहा हूं। नेहा की आंखें भीग गईं। तुमने कभी रोका ही नहीं, बस चुप रहते थे। राहुल ने आंखें नीची कर लीं। कभी कभी चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन शायद मैं बोल नहीं पाया और तुम समझ नहीं पाई। नेहा ने आंखें पोंछते हुए कहा, अगर उस दिन तुमने सिर्फ एक बार मुझसे कहा होता, रुक जाओ, तो शायद मैं रुक जाती। राहुल अब खुद को संभाल नहीं पाया, उसकी आंखें भी भर आईं। और अगर उस दिन तुमने सिर्फ एक बार कहा होता, चलो साथ जीते हैं, तो मैं सब छोड़ देता तुम्हारे लिए, राहुल ने कहा। वक्त जैसे वहीं रुक गया था। प्लेटफॉर्म पर बारिश तेज हो गई थी। लाउडस्पीकर पर किसी ट्रेन के देर से आने की घोषणा हो रही थी, लेकिन नेहा और राहुल के लिए वहां अब कोई शोर नहीं था, सिर्फ उनकी अधूरी मोहब्बत की गूंज थी। नेहा बोली, अभी भी कभी कभी रात में नींद नहीं आती, तुम्हारी यादें डिस्टर्ब कर देती हैं। राहुल हंसा, मुझे भी कभी कभी पुराने खत निकालकर पढ़ता हूं जिनमें तुम्हारी शिकायतें होती थीं। अब लगता है वो शिकायतें भी प्यार की शक्ल थीं। नेहा ने उसके हाथ से डायरी ली। याद है, ये तुम्हारी डायरी है।
इसमें आखिरी कविता अधूरी रह गई थी। राहुल मुस्कुराया। शायद हमारी कहानी की तरह। नेहा ने पूछा, अगर मैं कहूं कि फिर से दोस्त बन सकते हैं तो? राहुल ने उसकी आंखों में देखा। दोस्ती से बढ़कर तो हमारा रिश्ता था, लेकिन अगर दोबारा शुरुआत करनी है तो शायद वही पहला पन्ना पलटना होगा। स्टेशन पर ट्रेन आने की घोषणा हुई। नेहा बोली, मेरी ट्रेन आ गई, लेकिन मन नहीं कर रहा जाने का। राहुल ने धीमे से कहा, तो मत जाओ। नेहा रुकी। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन वह जानती थी सब कुछ फिर से शुरू करना आसान नहीं। राहुल, क्या हम दोबारा शुरुआत कर सकते हैं? सब कुछ भुलाकर सिर्फ एक बार फिर कोशिश? राहुल ने हाथ बढ़ाया। अगर तुम साथ हो तो हर गलती सुधार सकता हूं। नेहा ने उसका हाथ थाम लिया। स्टेशन पर एक अधूरी कहानी फिर से शुरू होने जा रही थी। अब बारिश सिर्फ बाहर नहीं, दोनों के दिलों में भी हो रही थी, मगर इस बार ये सुकून देने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर बारिश अब थमने लगी थी। नेहा और राहुल वहीं खड़े थे, जैसे वक्त भी ठहर गया हो। ट्रेन की सीटी बजी, लेकिन नेहा ने चलने की कोई कोशिश नहीं की। उसने राहुल का हाथ थामा हुआ था। वो हाथ जो उसने कभी गुस्से में छोड़ दिया था, आज उस हाथ में फिर से सुकून मिला था। मैं उस शादी में नहीं जाऊंगी, नेहा ने कहा। राहुल थोड़ा चौंका। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ी अधूरी चीज थी, वो मुझे यहीं स्टेशन पर वापस मिल गई है। राहुल ने मुस्कुराकर कहा। क्या ये कोई फिल्मी डायलॉग था या दिल की बात? इस बार सिर्फ दिल की बात। नेहा की आंखें भीग चुकी थीं। दोनों ने फिर से एक बेंच पर बैठकर लंबी बात की। घंटों बीत गए। उन्होंने बीते 2 साल की हर बात साझा की। गलतफहमियां, तन्हाई, पछतावा और उन अनकहे लम्हों की कसक। नेहा बोली, राहुल, अब हम क्या करेंगे? क्या दोबारा साथ रहना आसान होगा? दुनिया सवाल पूछेगी, लोग कहेंगे तलाक के बाद फिर साथ। राहुल शांत था, मगर उसकी आंखों में यकीन था। अगर हमें लगता है कि हमारा रिश्ता अभी भी जिंदा है, तो किसी और की सोच मायने नहीं रखती। दुनिया ने पहले भी कुछ न कुछ कहा था, अब भी कहेगी, लेकिन इस बार हम उन्हें जवाब साथ रहकर देंगे, अलग होकर नहीं। कुछ हफ्तों बाद नेहा ने अपनी नौकरी से ब्रेक ले लिया और राहुल के गांव चली गई। वहां जहां वो बच्चों को पढ़ा रहा था, छोटी सी लाइब्रेरी चला रहा था। अब दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। कोई कागजी बंधन नहीं, बस समझ, साथ और सच्ची भावनाएं। नेहा ने गांव में एक वुमेन सेंटर शुरू किया, जहां गांव की लड़कियों को पढ़ाई, हुनर और आत्मनिर्भरता सिखाई जाती। राहुल उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। एक दिन गांव के स्कूल में नेहा और राहुल बच्चों को कहानी सुना रहे थे। तलाक एक अंत नहीं होता, कई बार ये जिंदगी को समझने की शुरुआत होती है। किसी बच्चे ने सवाल किया, मैम, क्या आप दोनों शादीशुदा हो? नेहा ने मुस्कुराकर राहुल की ओर देखा और कहा, हम एक दूसरे के साथ हैं। ये शादी से भी बड़ा रिश्ता है। राहुल ने सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया। 2 अधूरी रूहों ने दोबारा एक दूसरे को पूरा कर लिया था। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।